Good afternoon, everyone present. It gives us immense pleasure to welcome you all on behalf of TM International School to present a webinar on importance of nutrition for children. I am Mandeep Kaur. And this is Sadhna Ivan. Welcomes all the parents and the dignitaries present here. And I'm so glad to see so many mothers have joined this interactive and informative session. Nutrition in children is a problem that most of us face. हम सब जानते हैं कि बच्चों को खाना खिलाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन उसे न्यूट्रिशियस और हेल्दी बनाना और भी ज्यादा मुश्किल है. And who knows that better than the mother sitting here? What say, Daman ma'am? Absolutely, ma'am. So here we are to help you with it and to solve all your queries regarding it. Now we would like to invite parents. If you are having any doubt, you can put up here. I would unmute a parent. Can I speak to parents of Anika Bansal? Yes, sir has raised his hand. Yes, sir, I'm unmuting you. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Yes, sir. Can you just give us a brief introduction about yourself? About the name of myself, Amit Garg. This is my son, Hemang Garg, 3rd A, Section A, Class 3rd, ma'am. Okay. Sir, welcome to the webinar. Sir, what are your expectations for this webinar? What are you expecting from this webinar? मैम टू मच एक्साइटेड, क्योंकि कभी किसी स्कूल ने इस तरह की पहल नहीं की है. तो मुझे तो जैसे ही हिमांक ने ये चीज बताई तो मैं आई एम वेरी ग्लैड. मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये चीज की नई कॉन्सेप्ट स्कूल ने लाया है. तो मैं आज अपना थोड़ा सा समय निकाल के और काम से फ्री होके मैंने कहा मैं अटेंड करूंगा ये सेमिनार. तो मैं स्पेशली इसकी सेमिनार अटेंड करने के लिए बैठा हुआ हूँ. दिस इज वेरी गुड. So glad to hear you that, sir. Thank you so much, sir. I would unmute one more parent before we move on to the further program. Anushka Agrawal. Good afternoon, ma'am. जी मैम, आज आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया है, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आज के प्रोग्राम से मैम? आई एम वेरी ग्लैड टू. मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम से कि बच्चों को इस तरह की पहल होनी चाहिए ताकि बच्चे अपना अच्छा बुरा समझ सकें कि हमको क्या करना है, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, और इससे आगे और प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को. ओके, थैंक यू सो मच मैम. I hope कि at the end of the program आप काफी satisfied रहे and all your queries get solved with this. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now, as you all are aware of the agenda of this seminar, that is nutrition. So before we start giving you, so much of gyan about it, I would like to show you something which is going to motivate and encourage you for focusing more on balanced diet. And I believe that you all can connect with it easily. So let's begin, and give me just a minute so that I can share my screen. And here we go.
पढ़ते हुए बच्चे कितने अच्छे लगते हैं और क्यों न लगे, जब ये पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसे आगे बढ़ेगा जब हमारे देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है? कुपोषण यानी सही पोषण की कमी। गर्भ से लेकर जन्म के पहले 2 साल बच्चों में इनका सबसे ज्यादा खतरा होता है। कुपोषण बच्चों के शरीर और दिमाग दोनों को ही जिंदगी भर के लिए कमजोर बना देता है। और जब बच्चे ही मजबूत नहीं होंगे तो सोचिए देश कैसे मजबूत होगा। तो आइए मिलकर इस खतरनाक दुश्मन के खिलाफ एक जंग छेड़े। अरे सुमन, क्या किया स्कूल में आज? हमने बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। तू क्यों नहीं आई? भी गई थी और हमने वहाँ ना हुक्कू बंदर देखा था। वो हुक्कू कहता था। हुक्कू नहीं, पापा, मैं बार-बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मैं सबके साथ स्कूल कब जाऊंगी पापा? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा बुखार। बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना, ये सब मैलन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के निशान हो सकते हैं। मैलन्यूट्रिशन मींस सही न्यूट्रिशन की कमी, और जिसकी वजह से लो फील करना, पढ़ाई और स्पोर्ट्स में खुलकर पार्टिसिपेट नहीं कर पाना। तो आइए आज मिलकर इस परेशानी को सुलझाएं। फिर से खदेड़ना है मैलन्यूट्रिशन जैसे दुश्मन को बाहर, ताकि हमारे देश का फ्यूचर और हमारे बच्चों का फ्यूचर स्ट्रांग हो सके। तो आइए जाने कैसे इस कुपोषण से लड़ें। बच्चे का वजन न बढ़ना या कम होना, बच्चे को भूख न लगना, बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, बच्चे की नियमित वृद्धि निगरानी करें। कुपोषित बच्चे को ऐसा आहार खिलाने की जरूरत है जो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में सहायक है। बच्चे को खाना खिलाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोएं, बर्तन धोकर ही खाने के उपयोग में दें, खाना ढक कर रखें, पानी डंडी वाले बर्तन से ही That was a fabulous response. ज्यादातर इन्हीं सभी problems. The conclusion of National Nutrition Week that is observed every year from 1st of September to 7th September. This week is observed to raise awareness about nutritional adaptive eating habits. This year's are mandatory for overall physical and mental health of the child. And ever since this pandemic, it has worsened. Although the virus has
not affected the children directly, but it has diet, increased screen time, lack of physical activity, and social isolation. Parents are even facing the problem of children being overweight due to lack of physical activity. Moreover, good immunity has also become very necessary during these tough times. And so everyone is talking about eating healthy and nutritious food. The term balanced diet, हम सब जानते हैं, पर क्या हम इसे फॉलो कर पाते हैं? Yes, vegetables, fruits, pulses, milk product, they all are important for the complete development. A healthy mind resides in a healthy body. And for that, we must take the adequate amount of nutrients in our daily diet. Yes, ma'am. And here I would like to introduce a few parents. I would like to talk to them whether are they able to introduce balanced diet in the daily routine for their children. I would like to unmute the parents of Yash Agrawal. Ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I would like to know, are you able to introduce a complete diet to your child on a regular basis? Try our best to complete our daily balanced diet from the breakfast to the dinner. We try to include all the fats, carbohydrates, proteins, pulses. We try to do, but I'm not sure about it. We are trying to know more than it. मतलब ये जो वेबिनार है इसके थ्रू जो अभी क्वेश्चन सेशन हुआ था उसके थ्रू we got to know more many things about it. What we should add, Okay. what So- we should get. We are more than Okay. satisfying actually so- with this. Okay, Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes, hopefully you would get more knowledge about providing the complete diet to your little one. Simple and traditional food recipes by our Dadi and Nani have significant nutritional values. It is not necessary to go for fancy and advertised food to gain required nutrition. जैसे कि सिंपल मिल्क के साथ बनाना ऐड करके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोटीन शेक बनता है जो आप अपने बच्चों को रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं. Yes, and similarly, our traditional food like kher sangri, dal bati churma, dosa, or gur chana are also rich nutritionally. Now, to guide us more about nutrition and how to get benefit from it, we have with us a panel of expertise. That is Mrs. Sarabjit Kaur. She is a leading nutritionist from Chandigarh. Welcome, ma'am. And Mr. Bhanu Pratap Singh. He was a former food guide at several renowned hotels. And lastly, Mrs. Archana Singh. She is our ex-faculty at TM and a mother. Mrs. Sarabjot Kaur is a leading nutritionist having a vast experience of around 12 years in various domains related to nutrition. She holds an expertise in lifestyle management, weight management, nutrition planning and assessment, and therapeutic diet management. She is an expert in transformational changes in individuals by guiding them about proper nutrition and is presently working at Fitness First India Private Limited, Chandigarh, and is practicing as a nutrition counselor there. Yes, and we have Mr. Bhanu Pratap Singh. He is an experienced chef who has worked in renowned 7-star hotels like the Oberoi's in Agra, and for 3.5 years he worked there, and ITC Mughal Shaitan for 1.5 years.
And being a chef, he is involved with food, which is primary source of nutrition. And who knows better than a chef to balance the nutrients in the food. He also worked as chef and food and beverage production manager at United Education Institute, USA, for 3.5 years. Now, he is a prominent part of TM team and is also working as an academic coordinator at National Institute of Hotel Management, Bharatpur. Lastly, in our panel, we have Mrs. Archana Singh. She is an ex-faculty at TM International School. Now she is presently residing in Kerala. She is a mother of a 3-year-old boy, and she was facing the most challenging task that we all do of feeding our little ones. But she has coped with it, and she is dealing to provide nutritional and healthy food to her little boy. And I believe that she has successfully dealt with it. Yes, absolutely, ma'am. It is a very big task to deal Yes, with. of course. So yes, we welcome you all. And I believe that most of you have participated in the survey link. And now the date is with us. And I'm going to reveal it to you. And here we go. I need a minute for that. You can see that most of us, we don't prefer to eat fruits and veggies. And here we can also see so much of fat consumption as well as sugar consumption. And along with this, there are a lot of queries. Now here you can see that there are queries of weight loss, how to boost immunity, diet chart, and the most important and most of the parents, especially the mothers, they said that they are facing challenges to feed veggies and fruits. Yes, ma'am, that is having a huge percentage. Almost 50% of the mothers are having a problem that the children are not having their veggies and their fruits. The other important query and the major part was of giving a balanced diet to the little ones. Even this is a very prominent problem that we all are facing. The other, it gets very difficult. Yes. Let's hope that by the end of this session, the parents are satisfied with their queries. I would like to take a few more parents here and would like to discuss what are the specific problems they are facing. Can we take Jaslene's mother? She's there with us. Ma'am, can you please tell us what problem are you facing with your daughter? Good afternoon, ma'am. A very good afternoon, ma'am. ये लॉकडाउन के अंदर हमें पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि बच्चे घर पर रहते हैं और सिटिंग होती है इनकी, तो ये जितना भी खाते हैं उनका मूवमेंट नहीं होता ज्यादा और उनका बेली फैट ज्यादा बढ़ता है. यस मैम, इनफैक्ट ये सारी प्रॉब्लम्स तो हर दूसरी तीसरी मॉम की हैं. नॉट ओनली चिल्ड्रंस बट आल्सो तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैम? प्रोफेशनल्स व्हिच आर वर्किंग, बच्चों का वर्कआउट ज्यादा नहीं है तो बच्चों को भी बच्चे भी हमारे साथ, बच्चा हमारे साथ प्रॉब्लम, हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को भी पता चलना चाहिए ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Of course. And for that, I would like to
call our nutritionist. She is the chief guest of the seminar. Ma'am Sarabjot, please. Thank you so much, Daman ma'am. Thank you so much, ma'am. First of all, thank you to all parents and children for showing the trust and being, you people are looking so super excited about the diet. Definitely, you know, diet plays a very important role in child's growth, in child journey. जो वो आज जो हम हैं अपने खाने की वजह से हैं, राइट? तो अगर हमारी जो, और थीम भी न्यूट्रिशन वीक का यही है कि जो हम खा रहे हैं वो अपने घर से खाते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। आप सोचो कि 20-21 साल की एज में हम अपना ईटिंग हैबिट चेंज कर लें और फिर अपना हेल्थ चेंज कर लें, वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एज अ पेरेंट्स यू आर अ गाइडिंग लाइट कि अगर आप अपने घर में अपनी चीजें आप जो खाएंगे वही आप बच्चों को खिलाएंगे और आपका खाना ही हेल्दी होगा तो बच्चे भी हेल्दी खाएंगे फॉर श्योर। तो आपका क्वेश्चन है कि बच्चे वर्कआउट नहीं करते और बैठ के बस खा रहे हैं, बैठे हैं काउच पे, पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, बिकॉज डाइट को छोड़ के एक वर्कआउट भी, फिजिकल एक्टिविटी भी एक इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर 70% डाइट है ना तो आपकी 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, 10% आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स है और डिसिप्लिन है। फॉर अ चाइल्ड देयर इज अ वेरी गुड वे टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स अगर आप अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव बनाएंगे। 90 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि बच्चा एक्सरसाइज करे, बच्चे का खेलना कूदना भी बहुत इनफ है। आई मीन कोई सी स्पोर्ट्स में है या अगर बच्चा घर पे है तो घर पे भी आप उनके साथ, जैसे अगर वो शाम के टाइम पे साइकिलिंग कर सकते हैं या फिर कुछ अगर आप उनको योगा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो ऑनलाइन आपको वर्कआउट और ये सब चीजें पता चल जाता है कि योगा को एक फ्रॉम द स्टार्टिंग तो बच्चा फ्लेक्सिबल भी बनता है, उसकी बोन्स भी स्ट्रांग होती है। वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ 90 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। मैं भी बैठी हूँ और बस अच्छा खा रही हूँ तो भी वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक मेरी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा, फिजिकली एक्टिव मैं नहीं रहूंगी, राइट? तो फिजिकली एक्टिव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है। अगर बच्चा घर पे है आप उसको काम दो करने के लिए, आप उनको बोलो कि अपनी प्लेट खुद लेके जाएं, अपना खाना खुद सर्व करें, टेबल पे लगाएं, खा के उसको डिश वॉशिंग में लगाएं। तो ये सारी चीजें एक वे है बच्चे को एक्टिव बनाने का। आप उसे ग्लास का पानी पकड़ाएंगे, आप उसको टेबल पे सब कुछ देंगे तो आप उसको खुद लेजी बना रहे हैं। सो यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक दिन बनाओ कि ये दिन है कि जिस दिन हम एक मिलके कुकिंग करेंगे, यानी उसमें फादर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए रादर कि सिर्फ मदर इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, आप जैसे पास्ता उनको पसंद है तो आप पास्ता लेके आओ, उसमें वेजिटेबल्स काट करके डालो, कुछ प्रोटीन डालो और एक 1 पॉट मील बनाओ। मैगी भी खा रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं। तो आपकी ड्यूटी है बच्चों को इन सब चीजों में इनकलकेट करना। ठीक है, तो बच्चा अपने आप जब उसकी हैबिट में आएगा ना वो आपका एक टाइम तक एफर्ट कम हो जाएगा और बच्चा एक्टिव भी रहेगा। ठीक है, कोशिश करो कि बच्चा हर 1-2 घंटे में उठे, एक्टिव रहे, पानी पिए, वॉशरूम जाए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लॉस जर्नी में बच्चे के। ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट फिजिकल एक्टिविटी कि बच्चा घर पे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? तो एक डिसिप्लिन बनाओ, ये आपका खेलने का टाइम है, ये आपका खाने का टाइम है, ये आपका स्नैक का टाइम है, ये आपका पढ़ाई का टाइम है। आई थिंक उससे एक तो लाइफ में सक्सेस भी बहुत मिलती है और बच्चा शुरू से डिसिप्लिन भी रहता है, राइट? सो इज नॉट जस्ट ओनली फूड, इज नॉट जस्ट ओनली फिजिकल एक्टिविटी, इवन नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो या any more questions? I would like to show one you more parent. I would like to show up presentation of balanced diet. पहले हम एक बैलेंस डाइट को समझ लेते हैं। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो हम बच्चों की प्लेट डिजाइन करते हैं क्या वो एक्चुअल में कंप्लीट प्लेट है, बैलेंस्ड प्लेट है, उसमें क्या कमी हम छोड़ देते हैं। तो एक बार उसको समझ लेते हैं उन स्लाइड्स को, उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस के साथ में आप आना। ठीक है, थोड़ी से मैं आपको गाइडलाइंस बताऊंगी, मिस्टेक्स बताऊंगी जो हम ऑन अ डेली बेसिस करते हैं। तो शुड वी स्टार्ट फर्स्ट? पहले प्रेजेंटेशन एक बार देखिए। Daman ma'am, what we should, or should we take up the question? Yes, ma'am. All right. Yes, so you can go ahead with the balance. Yeah. So again मैंने आपको बताया है कि हमारी जो हम खाने की choices जो हम लेते हैं, ठीक है, वो बहुत मैटर करती हैं शुरू से, फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, अगर मेरे घर में पैकेट फूड पड़ा है
मुझे टाइम नहीं है, मैं बच्चों को पैकेट फूड पकड़ा दूंगी, बट मेरे पास सामान पड़ा है, मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, मेरे पास सीजनल फ्रूट्स हैं, तो मुझे पता है कि मेरे को अपनी डाइट में बैलेंस डाइट लेके आनी है। और बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, हम जो खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक उसकी एक यूज है, उसका एक यूजफुलनेस है, तो उसको हमें समझना है कि हम जो खा रहे हैं वो क्या है और उसको कैसे हम अपनी बॉडी में क्या उसके यूजेस होते हैं। सो बैलेंस डाइट को समझते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब है खाना खाना और सारे तत्व को, पोषण को लेना अंदर, ठीक है। फिजिकली स्ट्रांग करना, अपने आप को बनाना, मेंटली स्ट्रांग बनाना, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाना, ठीक है। तो अभी आपके जो आपकी न्यूट्रिशियस फूड में क्या क्या ग्रुप्स आते हैं, फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल्स, सेकंड स्लाइड प्लीज, जो आपके फूड ग्रुप्स हैं, सेकंड स्लाइड प्लीज, उसमें आते हैं आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स जैसे कि रोटी, राइस, पास्ता, इडली, डोसा, ग्रेन्स, प्रोटीन फूड्स जैसे कि आपके अंडा, चिकन, स्प्राउट्स, दाल, नट्स, ये सारे आपके प्रोटीन के सोर्सेज है। कर्ड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये आपके डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काम है बॉडी को फाइबर देना, बॉडी को क्लीन करना, बॉडी को मिनरल्स देना, वाइटामिन देना, ठीक है, छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन B12, सब कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है, ठीक है। ग्रेन्स का मतलब है एनर्जी देना, हम खेल कूद कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए, तो हमको कहाँ से मिल रही है, रोटी से, राइस से। प्रोटीन का काम है रिकवरी करना, ग्रोथ करना। अगर मेरी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, रिकवरी रुक जाएगी। तो प्रोटीन का काम है हमारी बॉडी को रिकवरी, रिपेयर करना, सेल्स को रिपेयर करना। डेयरी का काम है हमें बाकी कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन देना। तो ये सारे फूड ग्रुप्स हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम जो बाकी चीजें हैं वो आपका वाटर, आपके फैट्स, गुड फैट, जैसे कि आपके बॉडी को फैट भी चाहिए। ये मत सोचो कि फैट बैड होता है, फैट अच्छा भी होता है। जो नट्स एंड सीड्स हैं वो अच्छा फैट है। अगर मेरी बॉडी में फैट नहीं होगा तो फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो अच्छा फैट लेना है, फ्राइड वाला फैट नहीं लेना, बिस्किट वाला फैट नहीं लेना, चिप्स वाला फैट नहीं लेना, नट्स, सीड्स, घी, मस्टर्ड ऑयल, ये वाला फैट लेना है हमको, ठीक है। और पानी भी सबसे इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी डाइट में अच्छी मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो ये हमारी प्लेट है। अब प्लेट कैसे होनी चाहिए, जनरली प्लेट राउंड होती है या हमारे उसमें खाने होते हैं। तो हमारी प्लेट में हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी प्लेट में आधा पोर्शन सब्जी या फ्रूट का होना चाहिए। हमारा 1/4 पोर्शन कोई रोटी, राइस ऐसा होना चाहिए। हमारा दूसरा जो 1/4 पोर्शन है वो कोई भी अगेन कोई प्रोटीन, राजमा, चिकन, अंडा, पनीर, दही, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। और छोटा सा कॉलम हमने मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए दिया रहता है, चाहे वो पानी है, चाहे वो छाछ है, चाहे वो कोई भी है, पनीर है, घी है, तो उसके लिए होना चाहिए। तो अगर आपकी प्लेट में सारी चीजें प्रेजेंट है, चाहे इनका पोर्शन साइज कम है, तो ये हमारी प्लेट बैलेंस प्लेट है। जैसे कि मैंने राजमा चावल बनाए, राजमा ऐसे कि इतने से राजमा, चावल इतने सारे, और सैलेड नहीं है। आप राजमा चावल के साथ सैलेड सर्व करो, आप छोले चावल के साथ सैलेड सर्व करो, रोटी सब्जी के साथ में दही और सैलेड सर्व करो, या रोटी सब्जी के साथ में क्यूकम्बर रहता सर्व करो। तो ये हमारी बैलेंस्ड प्लेट होती है, जिसमें हमारी प्लेट में प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, जैसे रोटी या राइस में से थोड़ा सा पोर्शन है, और सैलेड है, ठीक है। जो मेजर पोर्शन है हमारा सब्जियों का या फ्रूट का होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल वे है एक अपनी प्लेट को डिजाइन करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया पास्ता बना रहे हैं, तो पास्ता कार्बोहाइड्रेट है, उसमें हमने 3 या 4 कलर्ड वेजिटेबल्स ऐड की और थोड़ा सा प्रोटीन ऐड कर दिया, चाहे पनीर ऐड कर दिया, चाहे उसमें चिकन ऐड कर दिया या सोया ऐड कर दिया, जिससे कि हमारा मील बैलेंस्ड मील हो जाएगा, उसमें फिर कोई कमी नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एक बार। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, फ्रूट्स हमें कहाँ कहाँ इंक्लूड करने चाहिए। अब फ्रूट्स हैं, बच्चा आया है, अब उसको आपने उनको बोला कि मेरे को तो बच्चे को फ्रूट खिलाना है, लंच खा लिया, अब फिर आप उसको फ्रूट काट के दे रहे हो, ये गलत टाइमिंग है। एक टाइम बनाइए। नहीं तो अगर आपको लगता है आपका बच्चा सुबह मॉर्निंग में बहुत हैवी फील करता है, पराठे नहीं खाता या फिर ऐसी चीजें नहीं खाता, फ्रूट इज अ बेस्ट ऑप्शन टू हैव इट इन द ब्रेकफास्ट। आप बनाना शेक बना के दे दीजिए, आप फ्रूट बोल बना के दे दीजिए, ठीक है, या आप फ्रूट कस्टर्ड दे सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, या आप
इवनिंग में टाइम फिक्स कर दो। खाने को फ्रूट के साथ मत कंबाइन करो, इट इज अ वेरी हेवी कॉम्बिनेशन। फ्रूट बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और खाना टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। तो बेटर है कि हम फ्रूट्स को कहाँ प्लेस कर सकते हैं अपने पूरी डे में, आइदर इन द ब्रेकफास्ट, आइदर इन द स्नैकिंग पार्ट। और एक बहुत अच्छा वे है इन फ्रूट्स को अपने डिशेस में ऐड करना। जैसे हम केक बनाते हैं तो हम एप्पल कस्टर्ड या फिर एप्पल केक बना सकते हैं, या फिर हम अपने फ्रूट को अपने डेजर्ट्स में ऐड कर सकते हैं। इवन बनाना आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। आप बनाना को फ्रीज करो, साथ नट्स के साथ उसको ब्लेंड कर दो तो बनाना आइसक्रीम बन गई। सो देयर आर वेज। तो आप बनाना के पैनकेक्स बना सकते हो, जैसे हम मीठे पूड़े बनाते थे तो आप अपना ओट्स का और बनाना का पैनकेक बना के बच्चों के लिए एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन, एक स्नैकिंग ऑप्शन ऐड कर सकते हो। तो कुछ भी भूख लग रही है, ग्रैब अ फ्रूट। आपके पास टाइम नहीं है, ग्रैब अ फ्रूट। तो फ्रूट इज वन ऑफ द वंडरफुल इजी स्नैकिंग ऑप्शन जो हम कहीं पे भी बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं और बच्चों को शाम को भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेजिटेबल्स, मोस्ट कंप्लेनिंग फूड ग्रुप की बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं ना, तो इनको कैसे खिलाना है। बहुत ज्यादा फोर्सफुल ईटिंग नहीं करनी है। पहला स्टेप है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का, उनको काउंसिल करो कि कैरेट्स हमारी आइज के लिए अच्छी होती है, हमारे लिए जो क्यूकम्बर है हमारे बॉडी में पानी को देता है, फाइबर देता है, तो क्यूकम्बर्स जैसे आप रायते में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैरेट्स को आप रायते में ऐड कर सकते हैं, आप अपने चीले में कैरेट्स ऐड कर सकते हैं, आप कटलेट्स में कैरेट्स ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिशेस में आप उसको ऐड करो, अपने रोटी में उसको भून लीजिए। ठीक है, तो वेजिटेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दे आर द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग्स इन एवरीबॉडीज डाइट। और आप खुद भी खाएं, ये नहीं कि बच्चे को खिलाना है तो हम बच्चे को खिलाएंगे, हम खुद तो अपना नॉर्मल खाना खाएंगे। तो आप जो खाएंगे वही बच्चा खाएगा। तो आप इसको स्नैक्स, हर स्नैक्स में इसको ऐड किया जा सकता है। जैसे बच्चे को अगेन कटलेट्स पसंद है तो आलू में, ये नहीं सिर्फ हम आलू के कटलेट्स बना रहे हैं, आप आलू के फ्रेंच फ्राइज को छोड़ के आप कैरेट के फ्रेंच फ्राइज भी बना सकते हो, आप बीटरूट के भी बना सकते हो। ठीक है, तो डिफरेंट वेजिटेबल्स को हर रोजाना एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 3 या 4 कलर्ड वेजिटेबल्स ऐड करो। कॉर्न्स ऐड कर दिए, पीस ऐड कर दिए, बीन्स ऐड कर दिया, स्पिनच ऐड कर दी, स्पिनच दाल खिचड़ी। ठीक है, वेजिटेबल दाल खिचड़ी, पोहा बना रहे हो उसमें वेजिटेबल्स ऐड करो। वटेवर यू आर मेकिंग एट होम, ट्राई की मैं इसमें 3 या 4 कलर की वेजिटेबल्स ऐड करूंगी ताकि बच्चा एक पैटर्न में आ जाए, एक हैबिट में आ जाए वेजिटेबल्स खाने की। ठीक है, ये बहुत इजी वे है उसको इनकॉर्पोरेट करने का। स्मूदीज में डाल दो, शेक्स में डाल दो, उनको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, और उनको डरा के नहीं खिलाना, उनको धमका के नहीं खिलाना। उनको उनको पसंद नहीं है तो वे चेंज कर दो। अगर उनको ये डिश पसंद नहीं आ रही, चेंज द अदर वे। पंपकिन नहीं कोई खाता, आई थिंक सो। पंपकिन की आप चपाती बनाओ, उसको बॉईल करके प्यूरी करके यू मेक पंपकिन की चपाती, इट टेस्ट सो गुड। तो देयर आर डिफरेंट वेज। आप पंपकिन की पाव भाजी में पंपकिन ऐड कर सकते हो। सो देयर आर वेज टू अंडरस्टैंड दी बच्चों को कैसे हम वेजिटेबल्स खिला सकते हैं। ठीक है, it is all about variations and thinking creatively, right ma'am? Yeah, it's more like a creative. You have to, having creating dishes for children really a fun, right? And indulge them. It's not just कि आप बस उनको एक mindset में और क्रिप कर रहे हैं कि नहीं खाता है और परेशान हो रहे हैं. Do not do that. We have ways, try to find the ways, a lot of recipes, and try to inculcate them slowly. ऐसा नहीं है कि एकदम से हैबिट बन जाती है. It should be from the starting. All right. So Yes. next slide, please. So grains ये सबसे ज्यादा खाई जाती हैं. जनरली हमारे इंडियन ट्रेडिशन में रोटी, राइस ये ज्यादा खाया जाता है. बट कोशिश करिए कि इसको बैलेंस, शुरू से बैलेंस करिए. ठीक है, और होल ग्रेन्स यूज करिए. व्हाइट राइस खा रहे हैं, पॉलिश राइस खा रहे हैं, कोशिश करो कि आपका जो लोकल राइस है, जो अनपॉलिश्ड है, वो आप यूज करो. और उसकी मात्रा भी वो वैसे ही कम खाया जाता है. ठीक है, आप उसको कम क्वांटिटी में. ये नहीं बच्चों का मम्मी पापा से पूछते हैं क्या खाया है, बच्चों ने 2 रोटी शाम को खाई, 2 रोटी दिन में खाई. It's not just about roti, about other things also. Add variety of grains. अगर आपको लगता है कि बच्चा ओट्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, आप ओट्स ऐड करो. आप सीजन में जैसे बारिशों में रागी जाता है, रागी इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. थोड़ी सी आटे में रागी ऐड कर लो. ऐसा नहीं बच्चों को देना है, आप भी खा सकते हैं, राइट. तो आप अपना जैसे पोहा ऐड कर रहे हो, आप ज्वार ऐड कर रहे हो, जौ का आटा मिला रहे हो, तो बच्चा आप शुरू से खाएगा तो अपना टेस्ट डेवलप कर लेगा. इन सारी होल ग्रेन्स में मिनरल्स, वाइटामिन्स इमेंस होता है. यू नो नीड सप्लीमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड. अगर आपकी ऑलरेडी ये डाइट में
प्रेजेंट है। आप बच्चों को पिज्जा बना के दे रहे हैं, घर पे होल व्हीट का बेस बनाइए, ठीक है। आप ब्रेड्स दे रहे हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स दीजिए। व्हाइट ब्रेड या मैदा इज नॉट गुड फॉर एनीवन। सो ट्राई की जो बेसिक्स हैं हम उस पे काम कर सके, मैदा को अवॉइड करके होल ग्रेन्स पे लेके आए, वैरायटी ऐड करें ग्रेन्स की फॉर्म में। और ये एक ऐसी चीज है जो हमें एनर्जी देती है, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो आपको यही नहीं कि रोज हम आटा ही ऐड कर रहे हैं, एड राइस ऑल्सो वंस इन अ टाइम। एक टाइम पे रोटी बन गई, एक टाइम पे राइस बन जाएगा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो उससे बच्चे को वैरायटी भी मिलेगी। मेक रैप्स, मेक यहाँ तो even I would say कि even Indian tradition में we have so much of variety. We use bajra, we use मकई का आटा, so variations can be brought easily in the Indian kitchen. Definitely, and everything comes with the season. हर चीज सीजनल है। आप कॉर्न्स का देखो, कॉर्न्स का जब सीजन आता है तो आप उसी सीजन में कॉर्न्स खाओ, ठीक है। आपको जब गर्मी बहुत पड़ती है तो रोटी इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, स्टमक पे एक या थोड़ा हैवी लगती है, तो आप उस टाइम पे थोड़े से राइस, कर्ड राइस, खिचड़ी, ऐसी चीजें ऐड करो, ठीक है। आप डोसा फर्मेंटेड होता है, आप उसको कभी कभी बनाओ। चीला फर्मेंटेड होता है, जिसको आप मतलब ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो आप उन सब चीजों को भी डाइट में ऐड करके बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग मील ऐड कर सकते हो। अगर आप बोलोगे बच्चा तो यही खाता है, आई हैव सीन लॉट ऑफ पेरेंट्स इवन इन रिलेटिव्स की बच्चों को आलू का पराठा ही पसंद है, हम तो यही बना दो हो जाएगा। आपने ये खुद उनके दिमाग में डाला है, ठीक है। ईट देम, जो भी जहां पे भी गए हैं, जहां पे भी वो खा रहे हैं, ask them to choose। मे बी कुछ 4 चीजें हैं तो 2 चीजें तो वो खा रहे होंगे। यू डोंट हैव टू ग्रीट देम कि ये यही खाएंगे, इनके लिए यही बना के दो, यही तो ये दिस इज अ मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल पार्ट कि हमें बच्चों को वैरायटी और बच्चों को नई चीजें ट्राई करनी है। देन ओनली दे कैन ट्राई न्यू थिंग्स एंड गेट न्यू मिनरल्स एंड वाइटामिन्स इनटू देयर बॉडी। ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार चलते हैं। सो प्रोटीन अगेन बट वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड, हम इसको बहुत इग्नोर करके चलते हैं। हमारे रोटी सब्जी चलती रहती है, बट वेयर इज दाल, वेयर इज दही, वेयर इज नट्स एंड सीड्स। अंडा, जो अंडा खाता है वो ब्रेकफास्ट में अंडा ऐड कर सकता है। कोशिश करो हर मील में प्रोटीन ऐड कर सकें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में। दिन में दाल है, सुबह दही थी, रात में शाम को हम दूध दे देंगे, रात को हम हल्की दाल रख लेंगे या पनीर रख लेंगे। आप कोशिश करो कि आपके घर में जो भी बन रहा है उसमें किसी ना किसी फॉर्म में प्रोटीन ऐड कर सके, ठीक है। कुछ भी फॉर्म में, भुर्जी, अंडे की भुर्जी, पनीर की भुर्जी, ठीक है। दाल, रात को हल्की दालें, दिन में हैवी दाल्स। बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी कि एक टाइम पे तो हमने दही भी रख ली, राजमा भी रख लिया, पनीर भी रख लिया और एक मील में कुछ भी, कोई भी प्रोटीन नहीं था। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए थ्रू आउट द डे। उससे क्या होगा, एक तो आपका मील सेटिस्फाइंग हो जाएगा, मील बैलेंस्ड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और उसका ग्लाइसेमिक लोड मेंटेन हो जाएगा। बच्चे को काफी देर तक भूख नहीं लगेगी क्योंकि प्रोटीन का सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई है। मैंने रोटी सब्जी खाई, मेरे को हर 2 घंटे में भूख लगी, लेकिन अगर मेरी डाइट में प्रोटीन एडेड है और जो बच्चों को चाहिए भी ग्रोथ के लिए, तो उससे क्या होगा, बॉडी को प्रोटीन भी मिल गया और उसके हर मील में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मेक अ डाइट चार्ट और मेक अ प्लानर अकॉर्डिंगली कि हमारे हर मील में किसी ना किसी फॉर्म में हम प्रोटीन ऐड कर सकें, ठीक है। तो आपके कुछ पेरेंट्स का डाउट इस बारे में भी था, जैसे प्रोटीन की बात चल रही है, दालों की बात चल रही है, तो कई सारे पेरेंट्स का ये भी डाउट था कि उनके बच्चे दाल नहीं खाते, उन्हें दाल पसंद नहीं आती है, तो फिर इस कंडीशन में क्या करें? देखो, दाल को पहले तो मैं आपको बोलूंगी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है। घी दाल के साथ जाता है, घी का तड़का दो, उसमें अगर आप प्याज, टमाटर, जीरा वगैरह ऐड करोगे तो कई बार टेस्ट आता है। अगर आप ब्लैंड बनाओगे तो आपको भी नहीं आएगा। ऐड हर्ब्स एंड स्पाइसेस फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक इट इंटरेस्टिंग। उसके बाद दूसरा वे कि उसको हम डिफरेंट वे में इनकॉर्पोरेट करें, जैसे कि हम उनको आटे में गूंद के दे सकते हैं, ठीक है। हम उनको स्प्राउट्स का चीला बना के दे सकते हैं। आई हार्डली नो चिल्ड्रन लाइकिंग स्प्राउट्स, तो आप स्प्राउट्स का बैटर बना के आप उसका चीला बना के दे दो, ठीक है। आप उनको कटलेट्स बना के दे सकते हो, राजमा के कटलेट्स, चने के कटलेट्स, उसमें बहुत प्रोटीन और बहुत फाइबर होता है। तो जो भी वो खा रहे हैं, आप इडली सांभर या जो भी आप उसको डिफरेंट फॉर्म्स में बना के उनको आप अपनी वेरिएशंस में ऐड करके दे सकते हैं। ऑलराइट, should we move to the next? yes please. Then the most फूड फैट टाइप है कि मिल्क ही आई थिंक बच्चों के लिए है। हमने इवन पीडियाट्रिक वार्ड्स में भी देखा है, बच्चा 2 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, 4 बार मिल्क उनको हम पिलाएंगे। दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर मिल्क है तो पहली बात आप ये देखो कि वो आपके फ्रेश फार्म से आता हो, रादर कि आप उसे एक पैकेट सोर्स से ले रहे हो, ठीक है। 5 साल तक आप फुल क्रीम मिल्क दो,
बहुत ज्यादा उसको ओवर हाइप नहीं करना कि बच्चा दूध नहीं पीता है और सुबह शाम उसको दूध पिला रहे हैं। एक वही सोर्स नहीं है कैल्शियम का, कैल्शियम के दूसरे सोर्सेज भी हैं, जैसे आप स्पिनच ऐड कर रहे हो, मखाना ऐड कर रहे हो अपनी डाइट में, बच्चों की डाइट में नट्स एंड सीड्स ऐड कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रागी ऐड कर रहे हो, डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स ऐड कर रहे हो, तो बच्चे को वहां से भी कैल्शियम मिलता है। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे को पसंद है, कई बार बच्चा पेट दर्द की कंप्लेन करता है, मिल्क टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, अगर आप मिल्क दे रहे हैं और बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा तो उसको हेवी लगेगा, वो नेक्स्ट मील नहीं खाएगा। तो आप मिल्क को छोड़ के अगर आप थोड़ा सा उसमें कर्ड ऐड कर रहे हो, पनीर ऐड कर रहे हो या बटर मिल्क ऐड कर रहे हो, वो भी मिल्क में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मिल्क के लिए इतना फसी नहीं होना कि बच्चा मिल्क नहीं पी रहा, मैं क्या करूं, उसको कैल्शियम कैसे मिलेगा, उसकी बोन्स कैसे स्ट्रांग होंगी। तो जस्ट 5 साल तक ठीक है, बट उसको एक लिमिटेड अमाउंट में यूज करो। ठीक है, और ये नहीं कि मिल्क भी जब पियेंगे तो हम बॉर्नवीटा डाल के ही पियेंगे, दैट इज यूजलेस। ठीक है, अगर आप दैट मीन्स बच्चा मिल्क नहीं ले रहा, वो शुगर के पीछे है, जो पैकेट सोर्स में जो चने पाउडर में शुगर एडेड है, दैट इज अ प्रॉब्लम। चोकोज मिल्क में खाएंगे, दैट इज अ वे ऑफ एडिंग मिल्क। तो मिल्क से बेटर है आप फ्रेश फ्रूट की स्मूदीज बनाओ, बनाना शेक, मैंगो शेक, एप्पल शेक, वो आप ऐड करो, खीर ऐड करो डाइट में, पनीर ऐड कर दो, घर का बना पनीर इज वेरी न्यूट्रिशियस। तो बॉर्नवीटा, जितने भी पैकेट सोर्सेज हैं, जितने भी आपके बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, ये पीडियाश्योर एंड ऑल, दे आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट इन द डाइट। अगर आपकी डाइट ऑलरेडी बैलेंस्ड है फ्रॉम द रियल सोर्सेज ऑफ फूड, जो आपके नेचुरल खाने में है, वही देने की कोशिश करो, रादर कि आप बाहर से सप्लीमेंट्स ऐड कर रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड तो हाँ, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी शुड बी टोटली अवॉइडेड, कंप्लीटली अवॉइडेड। या so usually the mothers feel कि अगर जो बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो there is some incomplete nutrition that although milk is a complete meal in itself, although milk is a complete meal in itself, but इसका ये मतलब नहीं कि वही एक प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मेरे पास दाल, चावल, घी, सैलेड है, वो भी कंप्लीट मील है। ठीक है, फोर्सफुल नहीं करना, किसी भी बच्चे को, मम्मी को, पापा को फोर्स ईटिंग नहीं करनी है किसी भी चीज में, और परेशानी। I would like to ask you one more thing. Can we substitute milk to yogurt? Is that absolutely okay? अगर जो बच्चा definitely yogurt is one of the easily digestible protein. ठीक है, पेट खराब है, हल्का फील करना है, तो योगर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो आप अगर आपने 1 कप दूध योगर्ट से रिप्लेस कर लिया या छाछ से रिप्लेस कर लिया, आपने अपना कैल्शियम का जो इनटेक है पूरा कर लिया। वो इजीली कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, वो इजीली मिल्क डाइजेस्ट होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी एक प्री डाइजेस्टेड फॉर्म है, बच्चे को इतना काम नहीं करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो आप डिफरेंट फॉर्म में फ्रूट योगर्ट या रायताज वगैरह बना के अपनी डाइट में, बच्चों को डाइट में दे सकते हैं। ऑलराइट, सो अगेन हमेशा ध्यान रखो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को प्रोसेस्ड और पैकेट देना, चिप्स, बिस्किट्स, ओरियो, दिस इज नॉट गुड, एक्चुअली नॉट गुड। इसमें बहुत ज्यादा बैड फैट है, बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स हैं, जो आगे जाके जितने भी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डायबिटीज के केसेस आते हैं, लड़कियों में PCOS, PCOD के केसेस आते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड। इसमें बहुत ज्यादा एडेड कलर्स, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो कोशिश करो कि एक बार पढ़ो जो आप लेते हो, ऑलवेज रीड द लेबल। घर पे हम डिफरेंट टाइप के स्नैक्स बना के दे सकते हैं। चिप्स खाने हैं बच्चों को, घर पे आलू आप अपने उसमें ऐड करके हर्ब्स एंड स्पाइसेस में ऐड कर दो। ठीक है, तो आप जितना भी बाहर से खाओगे, इवन बिस्किट्स भी, बच्चों को शाम को बिस्किट का पैकेट पकड़ा देना, दिस इज वन ऑफ द वियर्ड थिंग्स, दिस शुड नॉट बी डन एट ऑल, बिकॉज एक तो कैलोरी डेंस है और उसकी 0 न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, तो उसमें आयरन है ना, उसमें कैल्शियम है ना, उसमें कुछ मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, तो वो एक यूजलेस कैलोरीज बच्चे ने कंज्यूम की, अगर उसने वो बर्न नहीं की तो उसका वेट पाइल अप होता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स और बनाएगा। So please check out what are you buying for your children. I think go with the real food which is local grown, जो आपके एरिया का grown food है, उसमें आप ज्यादा फोकस रखो, rather कि आप going from processed and packaged food. All right. So ma'am, even here I would like to interrupt a bit. Usually आजकल जो ये multigrain biscuits आ रहे हैं, are they good or are they beneficial, or even they are no, they are not beneficial. This is just a food, it's a market making industry. चोकोज ऐड कर देना, कॉर्नफ्लेक्स ऐड कर देना, ये सब चीजें सुपर कोटेड,
उसमें आप टच करके देखो, चाहे मोनाको है चाहे डाइजेस्टिव बिस्किट्स, उसमें इतना ऑयल है। एंड इवन शेफ इज प्रेजेंट हियर, किसी भी बेकरी में बिना ऑयल की बेकरी नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल आप घर पे बेकरी ना करें। आप कोकोनट की कुकीज बनाओ, आप अपने ओट्स की कुकीज बनाओ, उसमें आप कोकोनट ऑयल या घी ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ फैट रहेगा। लेकिन आप जो बाहर से लेते हैं उन्होंने क्या फैट यूज किया आपको नहीं पता। तो मेक श्योर कि आप ये जो पार्ले जी हैं या ये सब चीजों को एक हैबिट में ना रखो। बच्चों के लिए शाम को स्नैक्स में आप पोड़ा बना के दे दो, आप उनको कटलेट्स बना के दे दो, आप उनको कॉर्न सैलेड बना के दे दो, जिसमें वो मैक्सिमम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें अपनी डाइट में। ठीक है, तो जितना हम डेड फूड की तरफ जाएंगे हम उतने और डेड हो जाएंगे। तो फॉर मी दिस इज अ कंप्लीट डेड फूड, गो विद द रियल फूड। ऑलराइट, या सो आई थिंक वी आर डन विद द स्लाइड्स। ठीक है, आई थिंक पेरेंट्स को काफी आइडिया हो गया होगा अबाउट द बैलेंस ईटिंग। So, ma'am, and so many of them are raising their hands, want to talk to you actually. So here is one parent, Himangi's father. He has raised his hand. So we can start with this question. Yeah. Yes, ma'am. Good afternoon. Wait a minute. Let us meet. Hello. हाँ जी, good afternoon, sir. हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए कुछ स्पेसिफाइड फूड हम इनको क्या दें कि जिससे इनकी हाइट अच्छी हो। देखो, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगी किसी एक पर्टिकुलर फूड पे भागने से बेटर है आप देखो क्या उसकी ओवरऑल डाइट ठीक है। ठीक है, मैं अगर सिर्फ बैठ के कैल्शियम खाऊंगी या प्रोटीन खाऊंगी और मैं उसको वर्कआउट नहीं करूंगी, उसको यूज नहीं करूंगी, तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। मैं कहती हूँ आप 90 मिनट्स का इनको बच्चों को खेलने कूदने का टाइम दो और इनका प्रोटीन डबल कर दो, तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। कोई भी आपको पीडियाश्योर और ये सब चीजें कोई आपको ग्रोथ नहीं देने वाला। ठीक है, आप अपना नॉर्मल आटे में चने का आटा ऐड करवा दो, आप अपने हर मील में प्रोटीन ऐड करवा दो, वो अच्छा वे है। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वेजिटेबल चाहिए। अगर आप सोचो कि मैं सिर्फ प्रोटीन ऐड कर दूं, नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स अपना काम करेंगे, प्रोटीन अपना काम करेंगे। अगर मेरी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है और सिर्फ प्रोटीन दे जा रही हूँ, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको बैलेंस डाइट रखनी है विद वेजिटेबल्स। प्रोटीन गोज वेरी वेल विद वेजिटेबल्स, स्पेशली नॉन वेज। जो लोग नॉन वेज खाते हैं या फिर एग खाते हैं, अगर उनकी डाइट में विटामिन सी नहीं है, जैसे लेमन नहीं ऐड कर रहे हैं, या बच्चे अचार दे सकते हो घर के बने अचार, या फिर वो सैलेड्स नहीं ऐड कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन इतनी इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता। और प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए पहले इनटेक, उसका डाइजेशन विद वेजिटेबल्स एंड लेमन, और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन विद देयर मूवमेंट। उनका मूवमेंट होना भी जरूरी है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर फूड नहीं है, बस नॉर्मल डाइट में आप उनको रेगुलर चीजें में अपना, जो मैंने बताया कि आपको हर मील में प्रोटीन्स ऐड करने हैं, आप बस वो करना स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। And now next is Bhavna's parent. They want to talk to you. Now Ayushman is there. Ayushman's mother, she also has raised her hand. Hello, ma'am. Yes, ma'am. नमस्कार नमस्कार। मैम, एक्चुअली मेरी परेशानी ये है कि ये कोई भी वेजिटेबल्स नहीं खाता, कुछ भी, ना दाल ना कोई ग्रीन वेजिटेबल्स, ना मतलब एक पनीर को छोड़ के ऑलमोस्ट ये कोई भी सब्जी नहीं खाता। तो आप लोग जो घर पे बनाते हैं वो ये नहीं खाता? घिया नहीं खाता। जैसे मैं कैप्सिकम डाल दूं, कॉर्न्स डाल दूं किसी में, पंपकिन में आटे में गूंद के भी बना देती हूँ, दाल कई बार मैं चीला या पराठे बनाती हूँ, ये नहीं खाता। वो सब से मटर डाल दूं तो ये सब कुछ साइड कर देता है। पोहे में डाल दूं मैं तो ये ऐसा क्यों? इतनी कलर्ड वेजिटेबल्स, इनका इतना काम है बॉडी के अंदर। यू वांट टू बी स्ट्रांग और नॉट? अगर आपको स्ट्रांग बनना है ना, तो आपको सब कुछ खाना है। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो मैम, आपकी वीडियो नहीं आ रही है। हाँ, अब ठीक है। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बेटी एनर्जेटिक भी है, सब कुछ खाती भी है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, बेली फैट हो गया बैठने की वजह से, ज्यादा ना थोड़ा बहुत होने लगा है, बट उसकी हाइट ग्रो नहीं हो रही है बिल्कुल भी। वो अपनी क्लास में सबसे छोटी दिखती है। देखो, हाइट के लिए इतना परेशान मत होइए, क्योंकि ना वो कुछ जेनेटिक फैक्टर भी है। एक टाइम के बाद एकदम से ग्रोथ स्पर्ट बनता है। ठीक है, एक एज में, प्यूबर्टी में एकदम से ग्रोथ स्पर्ट बनता है।
इसमें देखा जाए तो हमारी फैमिली में कोई भी छोटा नहीं है हाइट में, सभी की अच्छी हाइट है, बट मेरी बेटे की मतलब बढ़ नहीं रही है, क्योंकि वो एनर्जेटिक भी है, जैसे कि मैम बता रही थी अभी कि उनका बेटा खाता नहीं है और सब कुछ निकाल देता है। मेरी बेटी एक्टिव भी है, डांस भी खूब अच्छा कर लेती है, साइकिलिंग भी करती है, सब कुछ करती है, सिर्फ उसकी हाइट ग्रो नहीं कर रही है। आप इनकी डाइट में प्रोटीन्स वगैरह प्रॉपर लेते हैं, देते हैं? मिल्क वगैरह, मिल्क, एग, नॉनवेज वगैरह भी जो ये खा लेती है, सब कुछ होता है। आप इनको पहले तो मैंने आपको बताया ना, हर मील में प्रोटीन्स ऐड करो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल प्रोटीन ऐड करना है, आप अपना वेजिटेबल प्रोटीन, दाल, स्प्राउट्स, ऐसी चीजें भी ऐड करो और हर मील में ऐड करो, ठीक है? ग्रोथ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि एक टाइम के बाद एकदम से हाइट बढ़ती है, एक एज में ना ग्रोथ स्पर्ट बनता है, तो ये जरूरी नहीं कि सबकी अभी बढ़े तो इन्हीं की अभी बढ़नी चाहिए, ठीक है? अगर जेनेटिक फैक्टर अच्छा है, ठीक है, आपका जेनेटिक फैक्टर अच्छा है, तो उसमें ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? इसके लिए स्ट्रेस, स्पेशली बच्चों को, गर्ल्स को इस टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है? स्ट्रेस से हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो जस्ट मेक श्योर जो हो रहा है बी पॉजिटिव अबाउट इट, और अपने फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान रखें, और स्पेशली जैसे आपने बताया ना बेली फैट ज्यादा है, तो हम खेल रहे हैं तो बेली बेस्ड वर्कआउट करो, जैसे योगा में आप कुछ आसन है, भुजंग आसन है या कुछ ऐसे, तो स्टार्ट विद योगा, चेंज द पैटर्न कुछ टाइम के लिए। आप जैसे अब एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो पैटर्न चेंज कर दो फिजिकल एक्टिव का। डांस इज कार्डियो, रनिंग इज कार्डियो, साइकिलिंग इज कार्डियो, ठीक है? कुछ स्ट्रेंथ और कोर बेस्ड वर्कआउट करो, जैसे कि थोड़ा सा बॉडी में जहाँ पे कोर पे फर्क पड़े, ये सबसे वीक मसल होती है, सबसे वीक मसल होती है, तो मेक श्योर कि वो कोई भी योगा से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब जिस एज में ये है ना, इनको एक स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि ये हार्मोन्स इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज है, शी हैज टू बी पॉजिटिव एंड यू हैव टू बी विद हर, नॉट वरी। मैं सबसे यही, सारे पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगी, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। हर चीज का सोल्यूशन है, उसको पॉजिटिवली लेके जाओ, चाहे वो बच्चा कुछ खा नहीं रहा है, या बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर बच्चा कुछ फसी ईटर है, हर चीज का सोल्यूशन है। इफ यू हैव टू बी पॉजिटिव, स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ। अगर आप लोग खुद नहीं करोगे, आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, या आप सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं, या फिर आपका जो आप किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो बच्चा भी नहीं होगा। डू गार्डनिंग, डू मे बी स्टिचिंग, और मे बी समथिंग विच विल इट्स अ क्रिएटिव माइंड। इनको इसी वक्त इन सब चीजों में डालो। इज नॉट जस्ट डाइट, सिर्फ डाइट नहीं, बच्चा अगर आप कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो बच्चा फूड को लेके भी क्रिएटिव हो सकता है। तो आपको एक ना वीक में एक दिन उनको बोलो कि हम इस दिन चीट डे रखेंगे अपना, जिसमें हम, अगर मान लो छुट्टी वाला दिन है या कुछ है, डू नॉट ट्रीट देम ऑन मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज। घर पे बनाओ वो चीज, ठीक है? और घर पे भी ऐसी चीजें बनाओ मे बी जो उनको पसंद आती हो। कैन बी छोले भटूरे, कैन बी पिज्जा, कैन बी पास्ता, एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल स्टार्टिंग फ्रॉम द एट होम इटसेल्फ, फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ, ठीक है? सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। ग्रोथ एक टाइम के बाद होगी, ऐसा नहीं है कि इसी वक्त यही टाइम पे ग्रोथ होनी है, सबका अपना एज है। ऑलराइट, Thank you so much, ma'am, for your inputs. And the parents, I believe that the parents, they would have got to know a lot from your knowledge sharing. Thank you so much. Yes, ma'am has actually guided us with so many nutritional dishes, but still we have our chef, Mr. Bhanu Pratap, with us, and he is here to share some interesting recipes, but at the same time, it will be nutritional too. Bhanu sir, would you like to share a few recipes with us? Thanks, Daman ma'am, Sadhana ma'am. Thanks TMIS to giving me this opportunity to share my views or to share my some ideas with all the parents. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी मैम रहे, न्यूट्रिनिस्ट जो हमारी रही हैं, उन्होंने काफी सारी चीजें शेयर की हैं, काफी सारी चीजें बताई हैं, एंड दैट्स वेरी गुड। मैं यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा एक ऑन अ कैजुअल ग्राउंड बोलना चाहूंगा कि इसमें जो फूड हैबिट्स है ना, जो बच्चे की फूड हैबिट्स है, उसमें सबसे बड़ा पार्ट है मदर का। और आज जो हमारी मदर्स हैं, सॉरी टू से बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेडीज आर हेयर एंड वी आर इन माइनॉरिटी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ये जो पार्ट है ना, एक्चुअली में हमारी मदर्स ने ही इस चीज को, जैसा कि मैम ने शेयर किया कि आपने इवनिंग में बच्चे ने कुछ भी बोला खाने के लिए और आपने एक बिस्कुट का पैकेट उनको दे दिया, दैट्स नॉट गुड। आप उसके लिए रैप बना सकते हैं, चपाती रैप ले सकते हैं, और चपाती के अंदर आप कुछ भी उसमें, मैं कहूँगा, छुपा सकते हैं। आप उसमें स्पिनिच डाल सकते हैं, आप उसमें
मैं बोलूंगा ओट्स डाल सकते हैं आप उसमें, मतलब कोई भी हेल्दी डिश बना के हम उसके अंदर छुपा सकते हैं, जैसा कि हम खाया करते थे अपने टाइम में। हमारे टाइम में सैंडविचेस इतने ज्यादा फेमस नहीं थे। आज हम कोई भी बेसिक चीज है तो हम सैंडविच, सैंडविच क्यों, सैंडविच की तो कोई जरूरत ही नहीं, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद अ रैप, चपाती रैप। अच्छा, दूसरा मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल जो कि मोस्ट ऑफ द आई मीन नॉर्थ इंडियन जो वुमेन्स या नॉर्थ इंडियन मदर्स जो हैं वो सुबह सुबह करते हैं, पराठा बना दिए और फ्री हो गए बच्चे से कि अब बस इसका लंच रेडी हो गया, नाउ इट्स ओके, अब ये जाने और इसका काम जाने। लेकिन यस, अगर हम उसको देखिए, देयर इज अ टू मेथड ऑफ कुकिंग। मैं अगर शेफ के प्रोस्पेक्ट से इस बात को करूं, एक होता है स्टिर फ्राइंग और शैलो फ्राइंग, और एक होता है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग अगर हम नॉर्मली बात करें तलना खाने को, और दूसरा होता है जैसे हम पराठा सेक रहे होते हैं। क्या साधना मैम आप मुझे बता पाएंगे कि कौन सा म्यूट हो गया, फैट का कंजप्शन या फैट की मात्रा, जो फैट की जो क्वांटिटी है वो शैलो फ्राइंग में ज्यादा रहती है या डीप फ्राइंग में ज्यादा रहती है? सर वैसे तो आपकी काफी सारी आवाज कट गई, बट आई बिलीव कि डीप फ्राइंग में ज्यादा फैट होता है। यस, लेकिन ये हमारा परसेप्शन बहुत गलत है, सॉरी टू से। हमारा जो फैट का कंजप्शन है वो शैलो फ्राइंग में ज्यादा होता है, डीप फ्राइंग में कम होता है। हम मात्रा ज्यादा ले रहे होते हैं, लेकिन शैलो फ्राइंग में ऑयल या घी ज्यादा जाता है। ठीक है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हमने ना बाती बातों में उसमें 1-1.5 चम्मच घी डाल दिया या बटर डाल दिया और बोल दिया बच्चे को हमने हेल्दी फूड दे दी। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटीज के नाम पे आज हमारे 90% पेरेंट्स की कंप्लेन है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एज सच बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, इससे पहले कौन से बच्चे सारे जिम जा रहे थे? क्या सबने जिम ज्वाइन किया हुआ था क्या? आई होप नहीं किया हुआ था, है ना? तो उसके लिए हम रिप्लेस कर सकते हैं घर पे। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, जैसा मैम भी बता रहे थे कि हम बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, हम रोप स्किपिंग कर सकते हैं घर पे। बहुत ही छोटा सा टूल है लेकिन बहुत इफेक्टिव टूल है। जैसा जसलीन मदर्स मैम, आई मीन सुनैना मैम की एक क्वेरी थी, आप स्किपिंग करिए ना घर पे, आप उसको बढ़ाइए ग्रेजुअली। आज 50 स्किपिंग हो रहा है, कल 60 करिए, 100 करिए, 200 करिए, 500 करिए। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अच्छा, ये एक्सरसाइज का पार्ट हो गया, मेरा काम था डिशेस से रिलेटेड, मैं थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। तो अब हम पराठे को रिप्लेस कैसे करें? पराठा भी बनाना है हमने बच्चे को, और रिप्लेस कैसे करना है? तो हम क्या कर सकते हैं, हम रोस्टेड पराठा बनाएंगे, या ये कहिए हम इस चपाती को स्टफ करेंगे और चपाती की तरह ही सेकेंगे। ठीक है, उसको हमने चपाती की तरह ही जैसे प्रिपेयर करना है, और उसके ऊपर आपको बच्चे को दिखाने के लिए, या ये कहो टू मेक हिम और हर फूल, हल्का बटर अप्लाई करेंगे, हल्का सा बस एक सिंगल साइड में, और बेटा आपका पराठा रेडी हो गया। ठीक है, अब आप अगर गौर से नोटिस करें, जिस एक स्पून में आप एक पराठा बना रहे थे ना, यहाँ पे आप उसको स्प्लिट करके 10 पराठा प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली इट्स नॉट अ पराठा, इट इज अ स्टफ्ड रोटी। ठीक है, रोटी और पराठे की प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग हो गई, बस कंटेंट हमारा पहुंच गया। अब उस पराठे के अंदर आप जो चाहे वो स्टफ कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल साधना मैम, दमन मैम? यस सर, यस सर। ओके, दूसरा अभी जैसे मैम भी डिस्कस कर रहे थे, जो फैंसी और मार्केटेड फूड है या एडवर्टाइज फूड है, सीरियसली वी हैव टू अवॉइड इट। ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों के पास सीरियसली अपने लिए टाइम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि हमारी इस लोकेलिटी में किसी भी मदर के पास उनके बच्चे के लिए कम से कम सुबह आधा घंटे और शाम को आधा घंटे और दोपहर में स्नैक्स के लिए आधा घंटे ना हो। और अगर नहीं है तो फिर हमें ये न्यूट्रिशन के बारे में उनसे क्या मतलब डिस्कशन करना। अगर वो इतना समय निकाल सकते हैं तो वी हैव आई मीन एन नंबर ऑफ रेसिपीज, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे कैन यूज वेरी इजीली, जो कि हमारी भरतपुर लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैं अगर बात करूं दिल्ली की या किसी एक मेट्रो सिटी की, तो वहां पे बहुत सारी वैरायटी वेजिटेबल्स और रॉ मटेरियल की अवेलेबल है। लेकिन भरतपुर के अगर मैं प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो वो रॉ मटेरियल भरतपुर में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, हम यूज कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी एक चीज है सेमोलिना, सूजी जिसको हम बोलते हैं।
सूजी के साथ हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी डिशेज मैं खुद पर्सनली क्रिएट कर सकता हूँ। बहुत बेसिक सी एक चीज है, बटर मिल्क लीजिए, आप छाछ लीजिए, सूजी लीजिए, उत्पम बनाइए बच्चों के लिए। उसमें आप जौन सी सब्जी डालना चाहते हैं, इधर इट इज ब्रिंजल, आप बैंगन खिलाइए, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा बैंगन कहाँ चला गया। आप पालक खिलाइए बच्चे को, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पता नहीं चलने वाला है। और थोड़ा सा मेरी मदर से भी रिक्वेस्ट है, अपनी कुकिंग स्किल्स को भी बढ़ाइए। बस ऐसा नहीं करना है कि हाँ बस बना के देना है तो जैसा बना दिया वैसा हो गया। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे शेफ थे, आप अगर शायद नाम सुना होगा, शेफ संजीव कपूर, मैं उनसे मिला हूँ, मैंने उनके अंडर में 1-2 ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं। शेफ इम्तियाज कुरैशी, ही इज द मास्टर शेफ ऑफ आई मीन आईटीसी। इन लोगों को कहना है कि बेटा हम करते कुछ नहीं है, हम खाने को प्यार से बनाते हैं और खाना टेस्टी बन जाता है। आप खुद भी अपने घर में इस चीज को आई मीन प्रैक्टिकली देखिए कि जब आपका झगड़ा हो जाए आपके सर के साथ, तो आप जो खाना बनाओगे ना उसमें टेस्ट नहीं आएगा, आप चाहे उसमें कुछ भी बना दो। और आप उस खाने को बहुत अच्छे तरीके से मतलब आप उसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट देके बनाएं, टाइम देके बनाएं, वो खाना लजीज बनेगा। हम बहुत अच्छा एनर्जीज बनेगा। डालते हैं खाने में एक्चुअली, जब हम खाना बनाते हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जीज डालते हैं। यस एग्जैक्टली। और हम उस खाने के साथ एक्चुअली में मैम हम उस खाने को ना वो एनर्जी डाल रहे हैं, पॉजिटिव वेव्स डाल रहे हैं उसके अंदर, उससे वो खाना अपने आप ही बहुत टेस्टी बनेगा। और हमने उसको ना अपना हार्मोनल, वो एक ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स को चेंज दिया कि हमने इसको टाइम दिया है, हमने इसके साथ वर्क किया है, तो ये खाना अच्छा होगा ही होगा। और 5 स्टार होटल में या 4 स्टार होटल में या एक ढाबे पे खाने में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहां का एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ढाबे का खाना आपको 5 स्टार में खिलाऊंगा, आप बोलोगे कि जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा था, शेफ को थैंक यू बोलोगे, लेकिन एक्चुअली में खाना वही है। एनवायरनमेंट का फर्क है कि आप एक 5 स्टार होटल में एक अच्छे से एक अला कार्ट मेन्यू के साथ उस खाने को ले रहे हैं, और वहां पे फाइन डाइनिंग में बैठ करके एक पीस ऑफ माइंड के साथ खाना खा रहे हैं, तो वो खाना अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, मेरी बात पहुंच पा रही है सभी तक? आई थिंक सारे पेरेंट्स तक भी पहुंच पा रही होगी। तो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि किन्हीं के घरों में ब्रेकफास्ट के लिए लड्डू बनते होंगे, जो बहुत लंबे समय से हमारे घरों में बनते आ रहे थे। क्या हम अपने बच्चों को सुबह एक न्यूट्रिटिव लड्डू देते हैं? क्या हम ड्राई फ्रूट, ऐसा नहीं है कि महंगे कॉस्टली ड्राई फ्रूट है, आप बादाम नहीं आई मीन परचेज कर सकते या नहीं करना चाहते, मैं बोलूंगा आप उसकी जगह पीनट्स यूज करिए। पीनट्स की भी वही वैल्यू है जो एक, हाँ ठीक है थोड़े से ऑयल्स का डिफरेंस है कि उसके जो फैट्स है वो थोड़े से एक लेवल ऊपर होते हैं बादाम के या आलमंड्स के, पीनट के हो सकता है थोड़े नीचे होते हैं, लेकिन हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे, क्या इशू आ रहा है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आज हमारे बच्चे अगर उनको भूख लग रही है तो हम उनको मैगी बना के दे देते हैं फट से, क्योंकि हमारा सीरियल चल रहा है, अभी डेली सोप चल रहा है टीवी पे, तो अभी जल्दी से क्या करना है, हमें 2 मिनट में मैगी बना के दे देनी। क्यों देनी है? हम नहीं देंगे, हम ओट्स देंगे। और जैसा मेरे डिस्कशन हुआ था पहले, हम इंस्टेंट ओट्स को प्रेफर ना करें। रॉ ओट्स जो आते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम रॉ ओट्स को लें और रॉ ओट्स को भी हम रोस्ट करके रख लें, और उनको जब भी मन हो, जब भी बच्चे को भूख लगी है, आप उसको किसी भी फॉर्म में, नमकीन के फॉर्म में, थोड़ी सी वेजिटेबल आपका, मैं बोलता हूँ लेफ्ट ओवर वेजिटेबल रखा हुआ है, लेफ्ट ओवर का मतलब सुबह का वेजिटेबल रखा हुआ है जो कि बच्चे ने सीरियसली नहीं खाया ड्यू टू टेस्ट, उसको पसंद नहीं था और आपने बोल दिया बैंगन बनाया और खाना ही पड़ेगा, मुझे कोई बोले मैं भी नहीं खाऊंगा, सीरियसली जबरदस्ती तो बच्चे कभी नहीं खा सकते। आप उसको ओट्स में डाल दो ना मैम, आप देखिए ओट्स में डालने के बाद उसके छोटे छोटे चॉप कर दीजिए पीसेस, मतलब बहुत छोटा फाइन चॉप, या कहूं मैं कीमा बना दीजिए उसका, और आप उसको ओट्स में डाल दीजिए, उसको तो पता भी नहीं है बैंगन है उसमें, आप बोलिए मत ना बैंगन है, वो खा लेगा बड़े आराम से। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। सोयाबीन, मुझे नहीं लगता सोयाबीन ग्रेन्यूल्स आजकल रेडीली अवेलेबल है मार्केट में, न्यूट्री रेडीली अवेलेबल है। कितने जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, इट्स अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोटीन। वेजिटेरियन डाइट में सोयाबीन से अच्छा कोई डाइट में है नहीं मेरे हिसाब से, और आप उसको इतने अच्छे, इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना सकते हैं अगर आप उसमें थोड़ा सा टाइम लगाएं। बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं जैसे छोटी सी बैलेंस डाइट में, अच्छा एक और जो बेसिक जो है, माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन, ये दोनों थोड़े अलग अलग प्रोस्पेक्ट हैं। अगर हमारे पेरेंट्स की बात करें जो टीएम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनमें किसी भी बच्चे को माल न्यूट्रिशन होगा, एज सच मुझे नहीं लगता।
हाँ, अंडर न्यूट्रिशन या अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जैसा कि मैम ने भी यहाँ पे डिस्कस किया कि 4 गिलास दूध पीने से या बच्चे को पिलाने से उसके न्यूट्रिशन पूरे कवर नहीं होने वाले। हमें उसको बैलेंस करना है कि उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्ब्स होने चाहिए, कितनी फैट होनी चाहिए, और इन सबसे भी ऊपर मैं बोलूंगा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनका बैलेंस होना चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तभी डाइजेस्ट होंगे जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहां पे अवेलेबल हो। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में नहीं है, जैसे सपोज छोटे छोटे से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत 0.5, 0.1, 0.01 मिलीग्राम में हमें चाहिए होते हैं और वो हमें बाहर से ही लेने होते हैं, जिसके लिए कि मैडम है यहाँ पे जो न्यूट्रिशन का इनका रहेगा कि वो बताएं थोड़ा सा। लेकिन मैं रेसिपी से रिलेटेड अगर बताऊं तो रेसिपी कुछ नहीं होती है जो हमने बना दिया। अगर मैं शेफ संजीव कपूर से बात करूं, आज तक उन्होंने हजारों रेसिपीज बनाई, लेकिन जो उन्होंने रेसिपीज बनाई उनको खुद याद नहीं रहती है। मैं आपको सीरियसली बता देता हूँ, जो हमने बना दिया और जो डाल दिया वो रेसिपी होगी, क्योंकि हम शेफ हैं, हम प्रोफेशनल हैं। अब आप उसको कॉपी करेंगे तो वो कॉपी नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है टेम्परेचर का वेरिएशन हो और वाटर का वेरिएशन होता है, आपकी कुकिंग ड्यूरेशन का वेरिएशन होता है, तो वो रेसिपी कभी भी फिट नहीं होने वाली है। आपको मैं बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके घर में बनने वाला पनीर और मेरे घर में बनने वाले पनीर का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, चाहे वो एक ही डेयरी से आया हो और चाहे हमने वो ही सारे रॉ मटेरियल्स यूज किए हो, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग होगा। क्यों होगा? मेरा बनाने का, मेरा कुकिंग का मेथड और स्टाइल या रेसिपी अलग है, आपकी अलग है। तो बस ये छोटी छोटी सी बहुत माइनर चीजें हैं। और कभी भी मेरा मानना है बच्चों के सामने तो कभी ये बोलना नहीं चाहिए कि ये नहीं खाता है। कभी मत बोलिए कि ये नहीं खाता है, वो सब कुछ खाएगा। आप बस उसको खिलाइए तरीके से और स्लोली फीड करिए। ये नहीं कि आज हमने ये एक वेबिनार लिया और आज शाम को ही बच्चे को सब कुछ बना के दिया, नहीं तुम्हें तो खाना ही है, आज हमने देखा था सब कुछ खिला सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लोली उसको हैबिट में डालिए। आज ठीक है वो बैंगन नहीं खाता है, ज्यादातर बच्चों के साथ बैंगन, भिंडी, घिया, ये ऐसे फूड होते हैं। एक तो ये फूड है ही, वेजिटेबल्स है ही ऐसे। दूसरा, हमारी कुकिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त हैं, बहुत डेवलप्ड हैं कि हम बना भी ऐसे ही देते हैं कि पता चला घिया कहीं जा रहा है और उसके साथ पानी कहीं और जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा ग्रेवीज या जो सारी चीजें है ना, आप ग्रेवीज का मैं बोलूं, ग्रेवी में हम टमाटर और प्याज यूज कर रहे होते हैं, क्यों ना हम थोड़ा सा काजू डाल दें, क्यों ना हम थोड़ा सा उसमें पीनट्स डाल दें, क्यों ना हम थोड़ा सा उसमें खसखस डाल दें, जो कि बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यूज रखते हैं। ऐड करने वाली बात है, हम क्या ऐड कर सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। और सिंपल है, खाना खिला रहे हैं पेट भरने के लिए तो फिर आप जो बना रहे हैं वो ही बेस्ट है। और खाना खिला रहे हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए, उनकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए आपको भी वर्क करना पड़ेगा बीइंग अ मदर। और एक और चीज, वीक में एक बार, जैसा मैम ने बोला चीट डाइट, मेरा मानना है 90%, 95% बच्चे एवरीडे चीट डाइट कर रहे हैं, हर दिन चीट डाइट कर रहे हैं। उनको एक दिन मदर के साथ किचन में जाए, वेदर इट इज ही और शी, या तो बेबी बॉय है या बॉय या गर्ल जो भी है, उनको एक दिन मदर के साथ किचन में रहना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि हमारी मदर को हम तक वो प्लेट में खाना पहुंचाने के लिए कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उनको वो क्या क्या करना पड़ता है। हो सकता है आपका बच्चा एसी में बैठ के क्लासेस ले रहा हो और आप, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि किसी की किचन में एसी होगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको थोड़ा सा देखना होगा। थैंक यू फ्रॉम माय एंड। अब over to you. Yes, thank you so much, sir. This was very informative. In fact, इससे हमें ये जरूर पता लग रहा है कि बच्चों को खाना खिलाना खाली खाना बनाना जरूरी नहीं है, इवन मेंटल ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। As we tell them, उस हिसाब से ही वो खाना पसंद करते हैं। हम उन्हें रेगुलरली यही हैमर करें कि वो नहीं खाता या नहीं खाती is not the only thing. हमें उन्हें इनफैक्ट ये बताना है कि वो कितना न्यूट्रिशियस है उनके लिए और उनके लिए क्या क्या फायदेमंद है। Now I would also like to talk to Mrs. Archana Singh. She is a parent and she has very successfully dealt with this problem. So Archana ma'am, can you tell us how did you do, how you managed it, frankly? Thank you, Daman ma'am. Thank you, Sadhana ma'am. And actually, thank you, TMIS, for giving me this privilege of speaking in front of all parents. Actually, मैम अगर बात करूं, बच्चा मेरा अभी छोटा ही है एंड स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आई, बट आई रियलाइज्ड कि
जो हम टाइम किचन में दे रहे हैं, किचन के बराबर थोड़ा सा टाइम अगर हम बच्चे के साथ उस मील की इंपॉर्टेंस को देने में लगाएं, लाइक अभी जैसा अंशुमन की मदर की कंप्लेन थी, तो बच्चा नहीं खाता। मैं ऐसा पूछना चाहूंगी सभी पेरेंट्स से, क्या यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जो रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाता, होटल्स में नहीं खाएगा या शादियों में नहीं खाएगा? इट इज वेरी ट्रू कि वहां पे वो सारी चीजें खा लेंगे, लेकिन घर में आने के बाद वो चूजी हो जाएंगे। तो वो दाल that they eat in the restaurant but they are not ready to eat at home. तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो मेंटल सेटअप हम लोगों ने बच्चों के माइंड में डाल दिया है, और कहीं ना कहीं बच्चों के उस पॉइंट पे हम एग्री कर जाते हैं, ओके बेटा शायद नहीं खा रहे हो, नहीं पसंद है। हम उनको वो चीज प्रोवोक करके क्यों नहीं बताते कि बेटा आप पसंद करते हो ये चीज, आपने वहां भी खाया था, इट मीन्स यू हैव दैट टेस्ट, बट आप डिनाई कर रहे हो। तो एंड इसके साथ में मैं जो मानती हूँ मैम, वी शुड इन्वॉल्व किड्स इन मील प्लानिंग। उनकी डाइट चार्ट, उनकी डाइट प्लान हमें बच्चों को इन्वॉल्व करके ही लेना चाहिए। मैं अपने बच्चे के साथ डिसाइड कर लेती हूँ एक दिन पहले ही कि बेटा आपको ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, लंच में क्या प्रेफर करोगे, डिनर में। अब उसी में मुझे थोड़ा ट्विस्ट लेना होगा, बट उसका माइंडसेट एक दिन पहले ही हो चुका है कि मॉर्निंग में उठते ही मुझे ये मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। प्लस आप बोलते हैं कि आजकल यूट्यूब में सारी वेराइटीज हैं, मैं भी कोई शेफ नहीं हूँ, बट कुछ चीजें बोलते हैं ना, हेल्दी मील, डाइट प्लान, तो डाइट के लिए हम लोग भी यूट्यूब सर्च करते हैं, बट उस वीडियो को मैं अकेले नहीं देखती, मैं मेरे बेटे के साथ में देखती हूँ। तो वो पूरी वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो नोटिस करता है, ओके मम्मा इसके बाद ये डाला, ये डाला, तो उसको वो मतलब बोलते हैं ना कि रेसिपी याद हो जाती है। नेक्स्ट डे किचन में जब भी काम करते हैं, हम ट्राई करते हैं, तो उसको साथ में इन्वॉल्व करती हूँ, बेटा अब इसके बाद बताओ क्या आएगा, इसके बाद क्या है, तो उसको वो याद होती है, तो वो खुद रेडी रहता है, ईगरली वेट करता है कि वो डिश कब उसकी टेबल पे आएगी। लाइक पिज्जा पराठा, जो मैंने बहुत इंटरेस्ट के साथ ट्राई किया, उसको पिज्जा पसंद है, बट आई डोंट प्रेफर मार्केट पिज्जा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिक्स वेज बनाया, जो भी मैंने सब्जी बनाई है उसको रोटी के बीच में स्टफ कर दूंगी, एंड उसको बहुत क्रिस्पी वे में हम लोग बनाने के बाद ऊपर टॉपिंग करेंगे, जस्ट लाइक पिज्जा विद ऑलिव्स, एवरीथिंग जो भी आप डाल सकते हो। एंड क्रिस्पी करने के बाद पीसेस में आप जब उसको सर्व करोगे, इतने इंटरेस्ट के साथ वो लेता है कि ओके मम्मा पिज्जा पराठा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम लोगों को बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए काम करना है। एंड मैम अगर आज बात करूं तो कोविड-19 जो सिचुएशन है, आज बच्चे स्कूल में नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज उनकी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है, तो उसका कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। आप बच्चे को वो जो मैम ने बताया, सरबजीत मैम ने काफी ज्यादा गाइड अच्छे से कर दिया है, अगर पेरेंट्स ने उसको फोकस किया होगा कि आप 90 मिनट्स का टाइम दीजिए ना बच्चे को, फिजिकल एक्टिविटी में उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाने दीजिए। उनका स्क्रीन टाइम ओनली क्लासेस के लिए है, क्लासेस के अलावा बाकी टाइम उसके लिए फिजिकल वर्कआउट उस वे में लेके जाइए कि जो भी काम कर रहे हो आप रूटीन में, अपना कमरा ठीक कर रहे हो, बच्चे को इन्वॉल्व करो, बच्चा अपना रूम अपने आप ठीक करेगा, अपनी बुक शेल्फ को ठीक करेगा, अपना क्लास वर्क होमवर्क तो वो कर ही रहा है। स्किपिंग सबसे अच्छा सोर्स है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना है। बैडमिंटन है, वो आप पेरेंट्स साथ में खेल सकते हैं। फुटबॉल है, बास्केट, वॉलीबॉल, किसी भी वे में आप बॉल के साथ बच्चे के साथ कर सकते हैं। बाकी जो डाइट की बात है, तो हेल्दी स्नैक्स के लिए मैम बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। स्नैक्स को हम वेजीज है, अलग अलग बोलते हैं ना कि बच्चे को इंटरेस्टिंग कैसे लगे। बच्चे को इंटरेस्टिंग लगेगा हम उसका प्रेजेंटेशन कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एंड प्रेजेंटेशन के लिए लाइक अगर मैं रोटी की बात करूं, तो कई बार होता है कि मैं रोटी को ना पाम के शेप की बना देती हूँ कि ओके फिंगर्स की तरह बना दिया, या फिर बच्चे को स्टार पसंद है, मून पसंद है, उसकी बातों से उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करें और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंटेशन हम सामने लाए उसके, तो अपने आप उसका इंटरेस्ट आने लगता है। वैल्यू उसे पता होनी चाहिए कि ओके आज काफी कुछ आइटम मेरा बच्चा खाता है, तो वो क्लियरली बोलता है मम्मा इसके अंदर ये वाला विटामिन है, ये मिनरल है, एंड इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो अगर 3-4 साल का बच्चा ये चीज बोल सकता है कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है, तो इट मीन्स कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को इम्यूनिटी के बारे में बताएं। बीमारी हमारी बॉडी में आए उससे पहले हमारी बॉडी को रेडी कर लिया जाए कि दवाइयों की जरूरत ना पड़े। एक फैक्ट है मैम कि व्हेन डाइट इज रॉन्ग, medicine is of no use, and when diet is correct, medicine is of no need actually। तो हम बेटर इस चीज पे वर्कआउट करें कि हमारे बच्चे की डाइट विद कंसिडरिंग ऑल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड उस चीज को इतना परफेक्ट लेके जाए बच्चे के सामने, उसको इन्वॉल्व करते हुए कंप्लीटली, एंड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगी। बच्चे को वैल्यू पता होनी चाहिए, वो क्या खा रहा है, क्यों खा रहा है।
एंड ये चीज धीरे धीरे होती है, स्टेप बाय स्टेप। आज एक चीज पसंद नहीं है, दूसरा ट्विस्ट लो एंड उसको बताओ कि बेटा आज आपने ये नहीं खाया, इसका ये लॉस किया आपने, आपकी बॉडी को ये नहीं मिल पाया एंड इसका रिजल्ट क्या हो सकता है इन फ्यूचर। तो वो उनके माइंड में आना चाहिए कि ओके ये मैंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, नेक्स्ट टाइम मुझे खाना है। एंड आप खुद बोलते हैं ना कि होटल्स में हम जाते हैं तो साथ में सब लोग बैठेंगे, बच्चा भी अपनी प्लेट लेके मांगता है कि मेरी प्लेट सेपरेट दीजिए। तो हम घर में भी डाइनिंग में साथ में टाइम निकालें, साथ में एक्सरसाइज का टाइम निकालें, साथ में योगा का टाइम निकालें, साथ में बच्चे के आप भी इन्वॉल्व हो जाइए, तो वो आपके साथ पक्का करता है उस काम को। आप अलग से बस बोल दो कि बेटा एक्सरसाइज करो, बेटा घूमने जाओ, बेटा साइकिलिंग करो, वो नहीं करेगा 15 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा। तो इट्स बेटर टू इन्वॉल्व देम विद यू। आप जितना इन्वॉल्व होंगे बच्चा आपके साथ उतना ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। एंड स्टार्टिंग फेज में हमने डाइट उनकी परफेक्ट की तो इन फ्यूचर उनका रूटीन बन जाता है कि वो शायद लाइफ में वो मिस्टेक अब कभी करेंगे ही नहीं। एक डिसिप्लिन लाइफ शेड्यूल आपका होना चाहिए मॉर्निंग टू नाइट, एंड आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना होगा। दैट्स ओनली माय मोटो मैम। यस, दैट इज ट्रू कि हमें बच्चों को खुद भी टाइम देना पड़ेगा अपने बिजी शेड्यूल से। हमें उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना जरूरी है। खाना खिलाना है तो वक्त निकालना पड़ेगा। जी It was a really wonderful, interesting and knowledgeable experience. बहुत सारी knowledge हमें यहाँ इस सेशन से मिली है। I hope आप पेरेंट्स को भी ये satisfactory लगी होगी। Can I ask a few parents? Here Mrs. Jeetu Sharma is with us. I'd like to ask her what experience did she have? Or else I can even take Mrs. Kalpana Sharma. She's here with us. She's a parent, and yeah, Jeetu ma'am is there. Jeetu ma'am, good evening rather now. मैम आपका आवाज नहीं You आ are रहा है। not audible to us. No, can you please remove the lid and talk? हाँ, क्योंकि वो सुनाई नहीं आ रहा। No, I'm sorry, Jeetu ma'am, you are not audible to us. Kalpana ma'am, would you like to talk to us? Yes, आप दोनों husband wife working हैं. Morning में it would be very difficult to provide proper nutrition to your children. How do you make it possible? First, good evening, ma'am. Very good evening. Ma'am, this is not difficult for me because we always plan all activities before the day, and I always try to prefer a plan. Prefer the nutritive food and veggies. Those are easy to cook and healthy. Mostly होता है मैम कि मैं कोशिश यही करती हूँ, जो प्री प्लान रखती हूँ कि भाई बच्चों के लिए न्यूट्रिटिव भी हो और इजी टू कुक भी हो। और दूसरी बात मैम, जैसा सरजीत मैम ने बोला कि हम अपने जो ट्रेडिशनल फूड है उस पर जाए ना, तो प्रॉब्लम हम लोग कम फेस करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी कि बच्चे कई बार बनाना भी नहीं खाते हैं, तो मैं अपने बच्चों के लिए जैगरी नट बॉल्स बनाकर रखती हूँ। अब उनको कहूंगी गुड़ के लड्डू बनाए तो बच्चे नहीं खाएंगे। आप नेम्स भी फूड आइटम्स के कि बच्चे को लगता है अच्छा क्या है, तो हम उनको बोलते कि नहीं चॉकलेट वॉकलेट नहीं खानी है। मैंने मार्केट से भी लाके रखे हैं रैपर्स, उनमें मैं उनको जैगरी नट बॉल्स को रख देती हूँ। आप एक जैगरी नट बॉल सुबह दूध के साथ लीजिए, काफी टाइम तक बच्चों को एनर्जी भी देता है और उनको लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ नया खाया है, आज इसके साथ कुछ नया खाया है। तो एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ करते रहना है मैडम, तभी बच्चे भी खुश होंगे और हम भी खुश होंगे। बच्चे ये भी खुश हो जाते होंगे मम्मी ने आज न्यू चीज हमें बना के खिलाई, हमने कभी नहीं खाया। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो मतलब बच्चों को ये लगता है अरे ये तो हमने कभी नहीं खाया था, ये तो हमने मैडम कि हम अगर बहुत प्यार से बनाते हैं, प्रसाद आप कहीं का भी खाइए क्योंकि उसमें आपके इमोशंस भी होते हैं, सब होते हैं, कैसा भी बनो बच्चे भी खाते हैं। आपके बच्चे, हम मैंने देखा था मेरे एक पड़ोस में, वो कहते थे कि ब्लैक ग्रेम मेरा बच्चा नहीं खाता है। हम एक बार उनके साथ देवी के मंदिर गए, वहां वो पूरा दोना उसके साथ खा गया। मतलब कुछ तो ना मैडम, आप उसको प्यार से खिलाइए कि भाई हाँ ठीक है ये भी वही है बेटा, वैसे ही मैंने बनाया है। तो प्रसाद जैसे हम बनाते हैं, खाना मन से बनाइए, बस वो है, कुछ भी बनाइए बच्चे सब खाते हैं।
मैडम मुझे यहाँ एक और बहुत ही बड़ी बात है कि यस, अगर जो आपको बच्चों का खाना बनाना है तो यू हैव टू प्री प्लानिंग इज वेरी नेसेसरी कि कब हम क्या बनाएंगे, एंड बच्चों को उसमें हमें एक्टिवली इन्वॉल्व भी करना है। मुझे लगता है दमन मैम कि इसमें फादर का भी बहुत अच्छा रोल होना चाहिए, मेल को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए फीमेल्स को, बिकॉज आजकल फीमेल्स आर वर्किंग। ठीक है, बच्चा घर से सीखता है कि पापा हेल्प कराते हैं, तो मतलब वो भी आगे थोड़ा सा इनमें, इट्स नॉट जस्ट अ फीमेल जॉब और अ सिस्टर जॉब जस्ट टू सर्व द फूड और मेड का खाना बना लिया। हमें इवन मेल्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और वो हम अपने घर से सीखेंगे। हमारे दादा, हमारे पापा कुछ एक आध अच्छी चीज बनाते हैं, जैसे बिरयानी हो गई या कुछ ऐसी चीजें जो जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं। तो इज नॉट जस्ट द मदर्स जॉब, इज द फादर जॉब ऑल्सो, क्योंकि आप मदर ने अपने खाने की हैबिट्स ठीक रखी, अगर फादर ने नहीं रखी ना तो वो भी उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्लीज ऑल द मैन, यू ऑल्सो हैव टू टेक द लीड कि हम भी साथ में सपोर्टिव बनेंगे बच्चों की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में। Yes, it can be a good family activity indeed. Yes, Jeetu ma'am, what would you like to share? आप भी वर्किंग मदर है, सुबह आपको भी जल्दी निकलना होता होगा. How do you manage the nutrition of your little ones? So actually, ma'am, thank you first. And actually, it is actually very, very, very important to give our kids a nutritious diet. And being a working woman, it becomes really very difficult for me to manage all this nutritious diet. But then also, I try my level best, and I really work on the nutritious the suggestions of the ma'am Sarabji. And yes, of course, today's session, it was really a fantastic one, as it was filled with all sort of knowledge regarding the diet of a child that we should give them. And I'm really thankful to be the part of this such type of webinar. Thank you, everyone. And thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Actually, the inputs that are given, I hope they are fruitful, and it will be very helpful for our parents. Now it is time to see what all our little ones have done during the nutrition week that was celebrated in our TM International School through different sort of activities. We would like to present a PowerPoint presentation regarding the activities done. And our students, they have done a lot of hard work to do that, including their parents. So we would like you all to watch this. Wow, remarkable and so fantastic. It seems the children had vibrantly fun as well as enriching time celebrating the nutrition week in the school. Now we would like to call Mr. Vikrant. He is the principal of our school. Sir, could you please
give some words. Good afternoon, or we can say now that is a good evening. A good evening, respected dignitaries, teachers, parents, and my dear students. As we have seen that our school has organized a National Nutritional Week to just inculcate the knowledge about the nutrition and the importance of the nutrition in each life. All of us, my heartfelt thanks to the Almighty God who has made this event or the entire week successful. Next, I would like to thank to our respected and honorable Secretary Sir, Mr. Hira Singh, who always guided us and blessed us to organize such type of the events in the school. Next, I would like to say or extremely thankful to our honorable and respected Ms. Satinder Kaur, director of the school, who guided on each and every minute of this movement. And every or a very important event is there, she felt that's why she guided on each and every important, whatever the mistake we made, she tried to overcome it and to help out. Extremely thankful to ma'am. And the next, a very important for this event, I would like to thank to our chief panelist, Ms. Sarabjit Kaur, Mr. Bhanu Pratap, and Ms. Archana Singh. A fantastic knowledge, or not a fantastic, we should say that awesome knowledge and skills they have shared, and very small things they have shared. We need to pay attention on that small thing. As our honorable chief panelist, Ms. Sarabjit Kaur, has told, that father must take part in that cooking and as well as to nurture his or her child, especially. As earlier we know about that, we celebrated one Father's Day. And on that Father's Day, we gave a chance to the father to cook or the son to cook to the father. Definitely it gives an importance of the father as well as the cooking. Once the student or the ward, they make something, definitely they have an interest. And if they love his father, and the father makes something, so that it also gives something that father has made this, now I will take this. Earlier, I don't want to take whatever the mama has made. So it's such type of things which is guided in that webinar. I'm extremely thankful to all. As Mr. Bhanu Pratap Singh has shared a fantastic thing that we should include each and everything, whatever we should make, as in the guidance of our Sarjeet Kapoor. Kuch bhi dalo, banao. Healthy banao, kuch bhi dalo. So we can create such type of things. Apna time dalo, apna pyar dalo. And as Ms. Archana has shared the experience which she is facing, or she not facing, which she is having with her child, that if we already just plan the next day diet with the son or daughter, definitely she can or he can make his or her mind that what should we have. Extremely thankful to us, to all of the chief panelists who have guided us and shared their skills that how should we behave about the nutrition and the food for our son and daughter. Next, extremely thankful to our in charge, Ms. Sadhana Evain, and the co-in charge, Ms. Damandeep Kaur, who has just not planned each and everything very carefully and grateful, but executed it all, and as well as the hosted herself. That's fantastic. Extremely thankful to you. Next, I would like to tell to our Mr. Hardeep and Ms. Aarti, who has supported them about to make the PPTs and all. And next to all the supporting team or the technical team which helped them. And at last, which should have been the first one, that extremely thankful for the parents, especially those who have participated with that enthusiasm, that we want to know about the nutrition and the importance of the nutrition in my sons and daughters' life. Right now, a lot of the chronic diseases are there, and they are just happened, and the cause of them is just only the unbalanced diet we provide them. Means at last, the choice is yours, or choice is ours, we can say, that our food,
our food should be the medicine or our medicine should be the food. That is our choice. True, sir. Absolutely true, sir. That's our choice, actually. That is our choice. That food, if we take, though there is no need to go with any type of the medicine. Each and everything, whatever we take as a medicine, all type of the deficiencies we can fulfill our deficiency just with the help of the food and exercise. Right now, and as we have already discussed, that giving time to the son and daughter, it is very important, as they have seen. So extremely thankful to all the entire team, those who have worked in that. Again, extremely thankful to our chief panelists, those who have just given the valuable time to us and their knowledge. Extremely thankful to you. Thank you so much, sir, for your kind words. I would like to unmute Mrs. Sarabjot Kaur. Ma'am, would you like to share your experience with the webinar? Definitely, it is a great experience. I'm, so much mesmerized by the, the thoughts still parents have. They're trying to nurture their family. Nurture is not just about cells; it's about soul also. All right. So, अगर उनका पॉजिटिव माइंड है, अगर वो करना चाहते हैं, वो सब कुछ करेंगे. ठीक है. एक टाइम आया है कि अब फिर से हेल्थ पे फोकस किया जा रहा है फ्रॉम द होम इटसेल्फ. सब कुछ घर पे प्रेजेंट है, बस उसी को डिजाइन करके बच्चों को खिलाना है, उनको एंटरटेन करना है, उनको टाइम देना है. दैट्स इट. नॉट जस्ट कि उनको खाने के लिए टाइम देना है, उनको ओवरऑल ग्रोथ करनी है. इस हेल्थ की अगर डेफिनेशन देखोगे ना, तो उसमें फिजिकल हेल्थ को छोड़ के मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, हर चीज इन्वॉल्व है. ठीक है. तो इट्स जस्ट अबाउट क्रिएटिंग योर बॉन्ड विथ फूड एंड योर बॉडी. तो वही अगर हम बच्चों को शुरू से ट्रेन करेंगे ना, तो उनको आगे जाके एकदम से कोई जैसे पीसीओएस की प्रॉब्लम है या उन सब चीजों की प्रॉब्लम से वो काफी दूर रहेंगे. जो हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, वो अभी से बचे रहेंगे. सो इट्स वेरी हाई टाइम नाउ कि पेरेंट्स को एटलीस्ट डू नॉट स्टार्ट विद लॉट ऑफ थिंग्स, स्टार्ट विद 2 to 3 इंटरवेंशंस कि मैंने एटलीस्ट बच्चों को सैलेड कट करके देना है लंच में, या मैंने बच्चों को एक टाइम पे फ्रूट देना है. तो स्टार्ट विद 2 or 3 things every week and change it, keep on adding every 2 or 3 weeks. I think that will create a lot of difference. It will, healthy body only can reside healthy mind. So, and I'm really thankful to the team, to the school for supporting, this event, as well as organizing this event and putting trust in me to, come over and speak about nutrition. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. She has actually said it very correctly, that it is not only about feeding the child, but it is also grooming the child. And as per the tagline says, smart from start, right? Yeah, I would like to unmute Vikrant sir again. Extremely thankful, Daman ma'am. As a lot of the knowledge has been shared by each and every one. So here I would like to say one thing to the parents also, that still if they have a query, they can send their query through the chat box in that meeting even, right? And further, if they want to ask anything on our helpline number, they can send a message too, right? And at last, it's my mistake that I have forgotten the most live person which is with us, that our Honorable Principal Director, Mr. Sushant Singh, who always help us on each and every moment wherever we or we can be stuck at any point. I'm extremely thankful to you, sir. Thanks a lot, ma'am. Please carry on. I would like to now unmute Bhanu sir and would like to know his point of view regarding the webinar today. Thank you, Daman ma'am. It was fantastic, but the only thing that the time duration, it should be quite long, because most of the parents want to ask, some nutritive diets from me, or maybe from ma'am, or maybe from Archana ma'am. So that is the only thing. Let's see what we can do better. But my request to all the parents or the
parent teachers, that please focus on the quality and the time, or the way of preparation. The food should be prepared patiently, जिससे कि उसका जो मैं कहूंगा जो उसके जो टेस्ट है ना वो पूरी तरीके से डेवलप होकर के आपको मिले और आपके बच्चे उसको पूरी तरीके से अच्छे से कंज्यूम करें और जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं वो गोल्स आप अचीव कर सकें. That's it from my side. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Lastly, we would like to thank all the parents present here to spare their precious time with us and to be with us in this enriching experience. Yes, we at TM International School extend our gratitude and are thankful to our panel experts, especially Mrs. Sarabjot Kaur, for giving us her valuable and precious time from her busy schedule. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you once again on behalf of TM International School. Till we meet again.